मालकिन, ये लो आपके इस महीने की सैलरी। सैलरी तो मैंने तुम्हें दी थी ना, ये तुम मेरे को वापस क्यों कर रही हो? हाँ मुझे मालूम है कि ये मेरे पैसे हैं और आपने मुझसे कोई मदद नहीं मांगी, लेकिन इस समय आपको मेरी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बस मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतने की मदद कर सकती हूँ ना। आप ये पैसे रख लीजिए, इससे आपकी मदद हो जाएगी। अरे लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी क्यों है? मैंने तुमसे मदद मांगी क्या? और वैसे भी ये तो तुम्हारी सैलरी के पैसे हैं ना, तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। इन पैसों को अपने पास रखो, मुझे क्यों दे दियो? हाँ मुझे समझ आ गया कि आप मुझसे पैसे क्यों नहीं ले रही है। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं आपके घर की एक मामूली सी नौकरानी हूँ और आप मुझसे पैसे कैसे ले सकती हैं। मीम साहब छोड़िए ना, ये भेदभाव क्यों करना। मैं आपके काम आ रही हूँ और अभी आपको इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे पता है ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो मदद हो ही जाएगी ना इन पैसों से आपकी। तुम्हें कहा किसने कि मुझे मदद की ज़रूरत है? और मान लो मेरे को मदद की ज़रूरत है भी, तो तुम अपनी सैलरी के पैसे मुझे क्यों दे रही हो? देखिए मेम साहब, मैं आपको ये पैसे बेवजह नहीं दे रही हूँ। दरअसल बात यह कि मुझे आपके यहाँ से नौकरी छोड़नी है। अच्छा, अब मुझे सारी बात समझ में आ गई काजल। पक्का तुम्हें हमारी कोई बात बुरी लगी है, तभी तुम्हें नौकरी छोड़ना चाहती हो? नहीं नहीं मेम साहब, मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगा। मैं अपने मन से ही नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, इसलिए आपको पैसे दे रही हूँ। अरे तुम क्या बोलना चाह रही हो काजल? मेरे को सारी बात बताओगी? दरअसल मेम साहब बात यह है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि इन पैसों से आपकी कुछ मदद हो जाए। बस इसीलिए मैं आपको ये पैसे लौटा रही हूँ ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपकी भी कुछ मदद हो जाए। अरे काजल, मेरे को किसी मदद की जरूरत नहीं है। रुको काजल, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल, क्या मतलब है इस बात का? तुम्हें सारी बातों को पता है कि ये पैसे क्यों दे रही है मेरे को? हाँ अंकिता, मुझे पता है कि काजल ये पैसे तुम्हें क्यों दे रही है। राहुल, ये क्या चल रहा है? ये मुझे आकर के पैसे दे रही है और तुम्हें इस बात का पता है? चल क्या रहा है आखिरकार, बताओगे तुम मेरे को? मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। अरे सर, मैं कहीं पैसे लेके भाग थोड़ी ना जाऊंगा आपके। सर आप तो जानते हैं ना कि अभी मैं कितना लॉस में हूँ। मेरी कंपनी बिल्कुल डूब चुकी है। सर प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए। सर मेरी बात तो सुनिए सर। क्या करूं, इतने सारे लोन हो गए, कैसे चुकाऊंगा इन सबको। और वैसे ही कंपनी भी बंद हो गई, कोई और काम ही देखना पड़ेगा। इसके साथ तो गुजारा नहीं हो पाएगा। तभी मैडम कहती, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हारे बारे में और तुम्हारी मेहनत के बारे में बहुत सोच रही हूँ। जो पैसे तुमने मेहनत से कमाए हैं वे अपने पास ही रखो, लेकिन आगे अब जो हुआ वह देखने से पहले रुक जा बेटा। मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। बस तू वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय श्री राम लिख दे। तभी सर कहता, काजल सच में तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी आज तक नहीं देखा।